साथियों, प्रेज द लॉर्ड। राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन के माध्यम से आज मैं एक बहुत बड़ा खुलासा है। आज पेपर कटिंग, रायपुर में एक पेपर कटिंग मिला है। उस पेपर कटिंग में रायपुर के मेडलाइन चर्चेस और जहां पर घरों के अंदर आराधना होती है, ऐसे 65 चर्चों की आरएसएस ने और बजरंग दल के लोगों ने लिस्ट तैयार करी है। तो ये मैसेज सबसे पहले आप लोग इतना फैला दो, इतना शेयर कर दो कि ये वहाँ के कलेक्टर के पास और एसपी के पास पहुँचना चाहिए। मैं आपको एक कटिंग देना चाहूँगा, उस कटिंग को आप सब लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उस कटिंग में स्पष्ट तरीके से लिखा है कि वहाँ के मेडलाइन चर्चेस की लिस्ट तैयार की जा रही है। जो घरों में आराधनालय चलते हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है, ताकि मसीह समाज के आराधना और मसीह समाज की प्रार्थना को पूर्णता रोक दिया जाए, जो कि भारतीय संविधान के सरासर खिलाफ है। हमें तो सबसे पहले ये मालूम ही था कि 1925 में जब आरएसएस का निर्माण हुआ तो ये आरएसएस आगे चल के मसीह समाज पर, सिख समाज पर और मुस्लिम समाज पर कहर ढाने वाली है। परंतु मेरे प्रिय साथियों, मैं राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन के माध्यम से उन विश्वासी भाई बहनों से निवेदन करता हूं, उनको ये बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहूदा का सिंह है, जो फाड़ खाने वाला परमेश्वर है। इन झूठे और फर्जी संगठनों को हमारा परमेश्वर निशान तक भी मिटा देगा। परमेश्वर इतना महान और इतना सामर्थी है। पर मैं एक कानूनी बात के तहत, एक संवैधानिक बात के तहत मैं रायपुर के कलेक्टर और एसपी से सवाल जवाब तलब कर रहा हूं कि आप किस प्रकार से अपने ज़िले को और ज़िले में खास करके मसीह समाज के पासवानों को और उनके चर्चों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी, आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और इस सारे मसीह समाज ने, सारे लोगों ने, सबको पता है कि ईसाई, सिख अधिकतर और मुस्लिम अधिकतर, ये सब लोग कांग्रेस को ही वोट डालते हैं। तो हम लोगों ने आपको, कांग्रेस को खास करके वोट दिया, इसलिए नहीं दिया कि ये चंद गुंडे आकर हमारी आराधनालयों को बंद करवाएंगे। अभी ऐसे कई वीडियो हम लोग इन दिनों में यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, जहां पर हमारे लोग प्रार्थना दुआ करने जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, उनका नाम पूछा जाता है और उनसे इस प्रकार से बोला जाता है कि जब तुम्हारा नाम घनश्याम है, जब तुम्हारा नाम राधेश्याम है, तुम्हारा नाम जब कृष्णा है, तो तुम इधर क्यों आ रहे हो? तुम तो हिंदू हो। अरे मेरे भाइयों, वही तुम्हारा प्रधानमंत्री जिसका नाम मोदी है, ये मोदी वही कहता है ना कि मैं कपड़े देखकर पहचान जाता हूँ। क्या पहचान जाते हो? कपड़ों से आप किसी की जात का या किसी धर्म की क्या पहचान जाते हो? आप मुझे ये बताइए कि उसने टोपी लगा ली है और पठानी सूट पहन लिया तो वो मुसलमान हो गया। अब आप जाके उस पर अत्याचार करो, ये पहचान जाते हो क्या? अच्छा, उसने क्रॉस पहन लिया तो वो क्रिश्चियन हो गया, आप ये पहचान जाते हो क्या? तो यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरे देश के अंदर इनको खुली छूट दे दी गई है कि आप जाओ और गुंडागर्दी करो। मैं खास करके उन आरएसएस और बजरंग दल वालों से और खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं और इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आप चर्च के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं, आप आराधनालयों को जो तोड़ रहे हैं, वो किस अधिकार से और किस संवैधानिक अधिकार से आप तोड़ रहे हैं? आपके पास क्या अधिकार है कि आप किसी के आराधनालय के ऊपर जाके तोड़फोड़ करेंगे? आपके पास क्या अधिकार है कि आप मसीह समाज के पासवान को आप रोकेंगे? और पुलिस वाले लोग रोक रहे हैं। इन पुलिस वालों को शर्म आना चाहिए। ये पुलिस वाले लोग रोक रहे हैं, उनको रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि नहीं, वो तो प्रार्थना तो बंद हो गया, तुम्हारा प्रार्थना दुआ सब बंद हो गया, पास्टर यहाँ पे नहीं है, आराधनालय सब बंद हो गए। आप इस प्रकार से क्या दिखाना चाहते हैं?
क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम क्रिश्चियनों को पूरी तरीके से देश से समाप्त कर देंगे? क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम क्रिश्चियनों को जान से मार देंगे? क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम पास्टरों को और आराधनालयों को पूरी तरीके से बंद कर देंगे? आप कदापि ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इसलिए देश के, मुझे तो ऐसा लगता है कि आईएएस और आईपीएस भी मिलकर ये काम कर रहे हैं। जब पुलिस वाले खुद, जब लोग आराधना में आ रहे हैं, प्रार्थना में आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, उन्हें कोई बुलाने नहीं गया है, उसके बाद आप उनको रोक रहे हो कि आप यहाँ नहीं आ सकते। मैंने अभी एक बहन की गवाही सुनी थी, वो ये बता रही है कि मैं अपने इलाज के लिए जब डॉक्टर के पास गई तो लाखों रुपए का उन्होंने खर्चा बताया, और वही मैं जब प्रार्थना करवाने के लिए आई वहाँ पर फ्री में हो गया। पासवान ने दुआ करी और मैं चंगी हो गई। तो अब बताइए आप, मैं मंदिर जाऊँ कि चर्च जाऊँ? जहाँ मुझे आराम लग रहा है, जहाँ मुझे एक सच्चा परमेश्वर मिल रहा है, मैं वहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ? बताओ। आप लोग ये ज़बरदस्ती करके किसी के मन के ऊपर कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। तो मैं आज जो मैसेज देने जा रहा हूँ वो मैसेज ये है कि इन लोगों ने, खास करके रायपुर में और छत्तीसगढ़ में, हर एक पास्टरों की लिस्ट तैयार की गई है और उनके चर्चेस में इन्होंने पूरी तरीके से रोक लगाने की ठानी है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि मसीह समाज के आराधनालय बंद हो जाए। मैं सबसे पहले इन सब की जवाबदेही उस राज्य के मुख्यमंत्री को, उस राज्य के डीजीपी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, उस जिले के कलेक्टर को और उस जिले के एसपी को ये बताना चाहता हूं कि ये आपकी जवाबदेही है कि आप पास्टरों को सुरक्षा दें, चर्चों को सुरक्षा दें। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप नाकाम हैं, या नहीं कर रहे तो आप किसी के गुलाम हैं, या किसी का प्रेशर आपके ऊपर है, या फिर आप भी कहीं ना कहीं बजरंग दल और आरएसएस जैसी शाखाओं में जुड़े हुए लोग हैं जो पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुके हैं कि इस समाज का हमें पूरी तरीके से नुकसान करना है। देखिए, मैं आपको बार बार यह समझाना चाहता हूं, मेरे हिंदू भाइयों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊंगा, आप सब लोगों की हवा निकल जाएगी। आप सब लोगों की हवा निकल जाएगी, आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे। मैं आपको 25 बार समझा चुका हूं कि मेरा नाम सन्नी उज्जवल है और मैंने मन परिवर्तित किया है, ना कि धर्म परिवर्तित किया है। मैं अब वही हिंदुओं का जो श्लोक है, क्या है हिंदुओं का श्लोक, कि मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, वही हमने किया है। हम अंधकार से ज्योति की ओर आए हैं, असत्य से सत्य की ओर आए हैं। हमने कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी गुनाह नहीं किया है। और विश्वासी भाइयों, और मैं आप लोगों को खुल के ये बात बताना चाहता हूँ कि भारत का संविधान हमें ये बात की इजाज़त देता है कि हम एक एफिडेविट देने के बाद खुल के कलेक्टर ऑफिस में खुल के अपने मन से बोल सकते हैं कि मैं आज से इस धर्म को त्याग करता हूँ और मेरा नाम यही रहेगा, बस मैं किसी और धर्म को मानता हूँ। पर ये लोग, अगर आपका नाम श्याम है तो आप हिंदू हो, अगर आपका नाम राम है तो आप हिंदू हो। अरे भैया, नाम से, श्याम से, राधे श्याम से, घनश्याम से अगर हम हिंदू बन जाते तो ये बताइए कि इस भारत में हिंदू से हम ब्राह्मण क्यों नहीं बन पा रहे हैं? मुझे एक ही जवाब उन हिंदू भाइयों से चाहिए कि आप SC ST OBC के लोग, ये जो लोग मन परिवर्तित कर रहे हैं, जो सच्चे परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं, आप इन्हें सीधा ब्राह्मण का सर्टिफिकेट इशू क्यों नहीं करते हैं? आप इनको ब्राह्मण का सर्टिफिकेट इशू करो ना भैया। अरे ब्राह्मण जो सबसे पहले, जो नंबर 1 का वर्ण है, उसी में रखो ना आप इनको क्षत्रिय और वैश्य क्यों बना के रखा है आपने, और शूद्र क्यों बना के रखा है आपने? क्योंकि हिंदू धर्म में सीधा सीधा SC ST OBC को गुलाम का दर्जा दिया गया है, उन्हें गुलाम ही माना गया है। और वो गुलाम कब से है? 3500 साल से है। और यही कारण है कि ये SC ST OBC अब समझ चुके हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर कौन है। और तुम समझते हो कि हम कलेक्टर के माध्यम से, SP के माध्यम से, और तुम समझते हो कि हम चंद गुंडों के माध्यम से या पुलिस प्रशासन के प्रभाव से या दबाव से अगर हम इनके मन परिवर्तित करके इन्हें हिंदू बना देंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। आप बना ही नहीं सकते, आप में ताकत ही नहीं। आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान की धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। जब सब लोगों को अपने धर्म की आज़ादी है, अपने धार्मिकता की आज़ादी है, तो क्या कारण है कि आप इस प्रकार से
गलत काम कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप चर्चों को टारगेट कर रहे हैं। मैं सारे विश्वासी भाइयों से, सारे विश्वासी भाई बहनों से ये बोलना चाहूँगा कि आप अपना नाम कभी परिवर्तित ना करें। आपने मन परिवर्तित किया, आप खुल के, ये समय आ गया है कि हम यीशु मसीह के बारे में बताएं, जीवित परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि ये हिंदू भाई भी मनों को फिरा ले। जो मूर्ति पूजा करते हैं इनकी आंखों आँख खुल जाए, है ना। जो इनके कान है, बाइबल में लिखा है ना कि ये देखते हुए नहीं देख पा रहे हैं, और इनके कान जो सुनते तो हैं पर ये सत्य को नहीं सुन पा रहे हैं। तो अब हर एक विश्वासी भाई बहन जो चर्च में जाता है, पास्टर के पास में संगति करता है, कलीसिया में संगति करता है, वो खुलकर इन लोगों का मुकाबला करे और खुल करके कहे कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है। वो गवाही दे ताकि ये लोग भी मन फिराए और अंधविश्वास से बाहर आए। क्योंकि हमें हमारे राष्ट्र को बचाना है, हमें हमारे देश को बचाना है, हमें हमारे भारत को बचाना है। और ये लोग SC, ST और OBC को पूर्णतः गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और ये जबरदस्ती अपने 33 करोड़ 32 करोड़ जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो पूर्णतः काल्पनिक है, उनको ये ठोप रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा हमारा बहुजन मूवमेंट कह रहा है। इसलिए विश्वासी भाई बहन, आप डरो मत, आप बिल्कुल मत बोलिए कि हमने धर्म परिवर्तन किया है, क्योंकि आपने धर्म परिवर्तन किया ही नहीं है। ठीक है, आपने तो एक सच्चा काम किया है और एक अच्छा काम किया है। आपने तो घर वापसी की है, आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, आपने घर वापसी की है। अभी तक आप अनजान जगह पर थे, अभी तक आप शैतान के चुंगल में थे, अभी तक आप शैतान के वश में थे। आपने वहां से निकलकर अपने स्वयं के घर में आए हो। बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। ठीक है, तो हमको परमेश्वर ने संतान मानी है ना, तो हम अपने घर पर आए ना, तो हमने तो घर पर वापसी की है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। खुल के इन लोगों को गवाही दो कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, हमने मन परिवर्तन किया है, हम सच्चे परमेश्वर की ओर फिर गए हैं, हम अंधविश्वास को नहीं मानते और हम इन फालतू चीज़ों को नहीं मानते। और आपको अगर ये डर दिखाया जाता है कि ST शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म किया जाएगा, तो बोल दीजिए कि आप कल कर रहे हो तो अभी कर दीजिए, हमें आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आज तक आरक्षण का लाभ सिर्फ गुलामों को मिला है, आरक्षण का आपको लाभ ही नहीं मिल पाया। ना ही ये ST को मिला है और ना ही ये SC को मिला और ना ही OBC को मिला। हमारा परमेश्वर बहुतायत की जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, वो अबेंडेंस लाइफ देने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर है। ये आपके राशन कार्ड को रोकने की कोशिश करेंगे, या आपको परसिक्यूट करने की कोशिश करेंगे, या आपको कई प्रकार से दबाव देंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इन सब चीज़ों पर लात मार दीजिए। ये सरकार दे भी क्या सकती है, आपको सिर्फ गुलाम बना सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती। इस सरकार निकम्बी और कायर सरकार है, इसके पास कुछ भी नहीं है। जब देश की GDP ही गिर गई है, जब देश ही गड्ढे में है, जब देश पे लपालप कर्जा भरा पड़ा हुआ है, तो ये देश ये क्या आपको आरक्षण का लाभ देगा और क्या आपको क्या करेगा। अरे ये इस प्रकार से सिर्फ आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप मन ना फिराओ, सत्य की ओर ना जाओ। ये सिर्फ आपको गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लगे। पर मैं अपने सारे विश्वासी भाई बहनों से ये निवेदन करता हूँ कि आप खुलकर कहें कि हमने मन फिराया है, क्योंकि बाइबल भी यही कहती मन फिराओ। तो हमने मन फिराया है, हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। कुछ दिन अगर ये आपको चर्च में आने के लिए रोक भी देते हैं तो डरो मत, आपके घर में से आपकी बाइबल छीनने की भी इनको ताकत नहीं मिली है। और अगर ये बाइबल छीन भी लेंगे तो आपके मन से आपके यीशु को, आपके जीवित परमेश्वर को निकालने की ताकत नहीं मिली है। आप पास्टरों का साथ दीजिए, पासवानों को साथ दीजिए, इवांजलिस्ट का साथ दीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनके साथ चलिए। और खास करके पासवान भी इन दिनों में अकेले ना निकले, अपनी सुरक्षा के लिए कलेक्टर और SP को आवेदन दे। मैं राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन के माध्यम से एक बार और शासन और प्रशासन को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप हमारी समाज के पासवानों को सुरक्षा प्रदान करें। जब हमको हमारे देश का संविधान ही ये बात के लिए बोलता है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में शामिल हो सकते हैं, हम 18 साल की उम्र के बाद कोई भी धर्म मान सकते हैं, तो आप ज़बरदस्ती हमें कोई भी अंधविश्वास में डालने की या गुलाम की प्रक्रिया में शामिल ना करें। ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कोई धर्म ना थोपा जाए। हम नास्तिक बने चाहे आस्तिक बने, हम चाहे मसीह बने चाहे क्रिश्चियन बने, हम चाहे ईसाई बने, हम चाहे बौद्धिस्ट बने, हम चाहे मुसलमान बने, चाहे कुछ भी बने, ये हमारी मर्जी है। हमारी मर्जी पर किसी और की मर्जी नहीं चलेगी।